इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग आज दोपहर 12 बजे से पहले ही आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों से टकराएगा। तूफान का असर ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में रहेगा। इन राज्यों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स को तैनात कर दिया गया है। तो वहीं तूफान ने आने से पहले तबाही का दौर भी दिखाना शुरू कर दिया है। चेन्नई में भारी बारिश लगातार जारी है। तो वहीं तूफान की वजह से रेलवे ने तटीय इलाकों से गुजरने वाली 144 ट्रेन को कैंसिल भी कर दिया है। बता दें कि चेन्नई एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है और अब तक तबाही ने 5 लोगों की जान ले ली है। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग आज देश के दक्षिणी हिस्से में किनारों से टकराने वाला है। सुबह 12 बजे से पहले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकराएगा और इस दौरान हवा की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। चक्रवाती तूफान के मंगलवार करीब दोपहर को बापतला के समीप टकराने की संभावना है, जिसके साथ ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। सुबह के दौरान हवाएं 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की आशंका है। बयान के मुताबिक मौसम विभाग ने 7 दिसंबर तक इस तरह की स्थिति बरकरार रहने और उसके बाद गहन दबाव क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना जताई है। तमिलनाडु के कानून मंत्री रघुपति ने नागापट्टिनम जिले में बारिश से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और चक्रवात संबंधी सावधानियों के उपायों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय में तमिलनाडु आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा तैयार रखे गए 15 उपकरणों का दौरा किया और उन्हें चेक भी किया। उसके बाद उन्होंने आपातकालीन आपदा केंद्र का दौरा किया। नागापट्टिनम जिले में अब तक 829 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। देखिए, मिचोंग तूफान के कारण कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में इस तूफान का असर दिखने वाला है। आईएमडी ने बताया कि तूफान का असर ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में रहेगा। भारी बारिश की आशंका के बीच मौसम विभाग ने अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना में आज के लिए रेड अलर्ट जारी है। ओडिशा में 5 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। इन राज्यों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। अब तक कई ट्रेनें और 70 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। इस बीच खबर है कि बारिश के कारण तमिलनाडु में कई जिले भी प्रभावित हुए हैं। बारिश के कारण 441 घर गिर गए हैं। अब तक 354 घरों को राहत पहुंचाई गई है। आपातकालीन आपदा नियंत्रण केंद्र को सोमवार को 59 शिकायतें मिली थी। बारिश से निपटने के लिए चेन्नई से एक आपदा प्रतिक्रिया दल भेजा गया है। वो सभी प्रकार के आधुनिक उपकरणों के साथ तैयार है। जितनी भी बारिश होगी हम उसका सामना करने को तैयार हैं। अब तक हुए सर्वे के मुताबिक 1500 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है। तो देखिए, मिचोंग तूफान ने अगर सबसे ज्यादा असर कहीं दिखाया है तो वो है तमिलनाडु की राजधानी यानी कि चेन्नई। चेन्नई में बाढ़ जैसे हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं और अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। पानी में डूबी हुई गलियां, सैलाब में बह रही गाड़ियां। मिचोंग तूफान के किनारे पर पहुंचने से पहले ही अपना रंग चेन्नई पर दिखाने लगा है। तमिलनाडु में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। आज सभी दफ्तरों और स्कूलों को बंद करने का ऐलान हो चुका है। बाढ़ बारिश से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि राहत और बचाव में लगी टीमों ने 300 लोगों को बचाया है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरों ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। पानी भरने की वजह से रनवे बंद कर दिया गया है। लगातार बारिश के कारण हवाई अड्डे पर आने और जाने वाली लगभग 70 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। खराब मौसम के चलते आज सुबह 9 बजे तक के लिए चेन्नई एयरपोर्ट पर ऑपरेशन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। भारी बारिश की वजह से रेल सेवा भी अस्त व्यस्त है। साल 2015 में भी चेन्नई में अल नीनो से हालात बिगड़े थे, जिसमें 400 लोगों की जान गई थी। एक अनुमान के मुताबिक बारिश 2015 से भी ज्यादा हो सकती है। ऐसे में प्रशासन को डर है कि कहीं हालात पहले जैसे खराब न हो जाएं। देखिए, तमिलनाडु में मिचोंग को लेकर सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राज्य से लेकर केंद्र तक की नजरें इस तूफान पर बनी हुई है। मिचोंग तूफान के कारण दक्षिण भारत के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है और इस बारिश ने सरकारों की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि बारिश सिर्फ गलियों और सड़कों को ही नदी नहीं बना रही है, बल्कि इसके कारण कई लोग अलग अलग जगहों पर फंस गए हैं और न जाने कितने लोगों तक मदद भी नहीं पहुंच पा रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री N. रंगासामी से बातचीत की। चक्रवात मिचोंग के कारण चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति से निपटने के लिए किए गए उपायों का भी जायजा लिया। लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें मोदी सरकार की ओर से सभी जरूरी मदद का भरोसा दिया। NDRF की पर्याप्त तैनाती पहले ही की जा चुकी है। आगे की मदद के लिए अतिरिक्त टीमें तैयार हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी से भी गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की और किस तरह की तैयारियां मिचोंग चक्रवात से निपटने के लिए की गई हैं, इसका जायजा लिया। मिचोंग तूफान का असर तमिलनाडु और पुडुचेरी के साथ साथ अब आंध्र प्रदेश और ओडिशा तक दिखने वाला है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में प्रशासन ने इसके लिए कमर भी कस ली है। मिचोंग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो हालात पैदा कर दिए हैं, उसका असर दूसरे राज्यों तक दिख रहा है। खासकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकारें इसे लेकर खासा तैयारी कर रही हैं। इस साइक्लोन को ध्यान में रखते हुए एक हाई लेवल में बैठक बुलाया था। एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम खोला गया है, जो कि जिसमें सीनियर ऑफिसर्स डिप्यूट किए गए हैं टू मॉनिटर ऑल एक्टिविटीज वेरी क्लोजली। इस बीच अचानक चेन्नई एयरपोर्ट पर पानी भर जाने के चलते कई राज्यों से आने वाली उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भुवनेश्वर से चेन्नई जाने वाली उड़ानें रद्द होने के बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ इकट्ठी हो गई है, जिससे कई यात्री परेशान हैं। आंध्र प्रदेश में भी इस तूफान का असर सोमवार को कई तटीय इलाकों में दिखाई दिया। भारी बारिश के कारण यहां कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने चक्रवाती तूफान को लेकर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और कई राहत प्रयासों को अमल में लाने की मंजूरी दी। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लग चुकी है। बस आधिकारिक ऐलान बाकी रह गया है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही बीजेपी 3 मुख्यमंत्रियों पर ऐलान भी कर देगी और इस बीच दिल्ली में बैठकों का दौर भी जारी है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस प्रचंड जीत के बाद अब सभी को इन राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नाम का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने इन तीनों राज्यों के लिए मुख्यमंत्रियों के नाम तय कर दिए हैं, लेकिन अभी तक नामों का खुलासा नहीं किया गया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। इस बीच राजस्थान में 25 नवनिर्वाचित विधायकों ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की है। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं, जबकि महंत बालकनाथ भी रेस में बताए जा रहे हैं। वसुंधरा राजे से मुलाकात करने वाले विधायक मीडिया से बात करने से कतराते रहे। कई विधायकों ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। मध्य प्रदेश में जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बने रहने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं। दिल्ली में अमित शाह, JP नड्डा से राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह और अध्यक्ष CP जोशी ने मुलाकात की है। बात राजस्थान की, जहां मुख्यमंत्री पद के लिए वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन हुआ। करीब 25 विधायक वसुंधरा के आवास पर मिलने के लिए पहुंचे। हालांकि वसुंधरा तक पहुंचने वाले सभी विधायकों ने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वसुंधरा राजे को अपना नेता जरूर बताया। राजस्थान में बीजेपी के 25 नवनिर्वाचित विधायकों ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की है। राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिलने के एक दिन बाद पार्टी के 25 से ज्यादा विधायकों ने सोमवार को जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस वक्त वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं। वसुंधरा राजे से मिलने वाले नए विधायकों को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। वसुंधरा से मिलने वाले विधायकों में कालीचरण सर्राफ, बाबू सिंह राठौर, प्रेमचंद बैरवा, ललित मीणा, बहादुर कोली, प्रताप सिंह सिंघवी, कालूलाल मीणा, शंकर सिंह रावत, विजय सिंह चौधरी और दूसरे विधायक शामिल हैं। वसुंधरा जी हमारी नेता है, सर्वमान्य नेता है, पर पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वसुंधरा से मिलने पहुंचे नवनिर्वाचित विधायकों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनसे पूछा जाता है तो वे वसुंधरा का नाम आगे करेंगे, क्योंकि जनता ने PM मोदी और वसुंधरा राजे के कामों को देखा है। सभी ने एक स्वर में कहा, जो पार्टी तय करेगी वही सभी विधायकों को मान्य होगा।